एक आदमी दहशत में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस जंगली घोड़े को उसने अभी अभी कार से कुचला है वो कोई साधारण जानवर नहीं, वो एक बड़े उद्योगपति महेंद्र सिंह राठौड़ का वसीयतनामा बनवाने जा रहा होता है। अजय फोन पर बात करते करते गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाता है। ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिलता और टक्कर हो जाती है। अजय की बेटी लिली वर्मा उस चमकते हुए सीन को देखती है और मासूमियत में उसे छू लेती है। अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर में समा जाती है। डरे हुए अजय उस यूनिकॉर्न को मार देता है। वकील होने के नाते उसे पता होता है कि ये बात सामने आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो यूनिकॉर्न की लाश को कार में छुपाकर सीधे राठौड़ परिवार की हवेली पहुंच जाता है। उधर बातचीत चल ही रही होती है कि आईने के सामने चेहरा पोंछती हुई काव्या राठौड़ घबराकर देखती है कि उसके बूढ़े पिता महेंद्र सिंह आंखों के सामने गायब होते जा रहे हैं। वो तुरंत सबको बताती है, लेकिन तभी बाहर खड़ी कार से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सब लोग बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि बिना किसी के अंदर बैठे कार जोर जोर से हिल रही है। टूटे शीशे के बीच से यूनिकॉर्न जिंदा होकर बाहर निकल आता है। सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन तभी राठौड़ का भरोसेमंद गार्ड वीरेंद्र फुर्ती से आकर उसे फिर से ढेर कर देता है। अब अजय सारा सच बता देता है। महेंद्र सिंह तुरंत मेडिकल टेस्ट और रिसर्च का आदेश देता है। जांच में पता चलता है कि यूनिकॉर्न के पैरों में अद्भुत उपचार शक्ति है। महेंद्र बिना हिचक उस शक्ति को अपने ऊपर इस्तेमाल करवा लेता है। हैरानी की बात ये कि वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि सालों पुराना घुटनों का दर्द भी चला जाता है। यहीं से उसकी लालच जाग जाती है। वो यूनिकॉर्न को कैद कर हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखना चाहता है, लेकिन तभी प्रयोगशाला की लाइटें झपकने लगती हैं। अगले ही पल एक वैज्ञानिक मारा जाता है और बाहर एक विशाल साया दहाड़ता दिखाई देता है। ये यूनिकॉर्न के माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे का बदला लेने आए होते हैं। जंगल में जाते ही वे एक एक करके लोगों को मारने लगते हैं। आखिर में सिर्फ महेंद्र और अजय ही बच पाते हैं और किसी तरह हवेली लौट आते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे हवेली तक पहुंच जाते हैं। डरे हुए महेंद्र भाषण देने लगता है, जैसे जान बख्शने की गुहार लगा रहा हो। एक पल को लगता है कि यूनिकॉर्न मान गए हैं, लेकिन जैसे ही वो छूने की कोशिश करता है वे उसे वहीं मार देते हैं। अब बचे लोग समझ जाते हैं कि इंसानी लालच ही असली मुसीबत है। वे फैसला करते हैं कि यूनिकॉर्न के बच्चे को वापस लौटा दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसका एक पैर पहले ही काट लिया गया था। गुस्से में यूनिकॉर्न बाकी लोगों को भी मार देते हैं। हवेली तबाही में बदल जाती है। आखिर में अजय यूनिकॉर्न का सींग लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि उसकी बेटी लिली भाग सके। उसे पता चलता है कि शुद्ध हृदय वाली लड़की ही यूनिकॉर्न को शांत कर सकती है। लिली के पास आते ही यूनिकॉर्न सच में शांत हो जाते हैं, लेकिन लालच से अंधे लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं और मारे जाते हैं। लिली अपने पिता को रोते हुए पकड़ लेती है। तभी यूनिकॉर्न अपने बच्चे और पिता को साथ लाते हैं। दोनों पैरों की शक्ति से एक काला प्रकाश बनता है और चमत्कार हो जाता है। अजय जिंदा हो जाता है, यूनिकॉर्न का बच्चा भी। फिर तीनों यूनिकॉर्न जंगल में लौट जाते हैं, इंसानों की क्रूर दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर। यही फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।